आज के लेसन में आपका स्वागत है। हम एमएस एक्सेल कर रहे हैं। एमएस एक्सेल के डिफरेंट ऑप्शंस। बिफोर यू स्पीक, थिंक। बोलने से पहले सोचो। इज इट ट्रू? इज इट हेल्पफुल? इज इट इंस्पायरिंग? इज इट नेसेसरी? इज इट काइंड? स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम इसके आगे जो पोर्शन है वो करेंगे, जिसमें हमने पहले वाले ऑप्शंस की करे थे फॉर्मेट तक। कल हमने फॉर्मेट किया था। फॉर्मेट में रो साइज को कम करना, ज्यादा करना, कॉलम की विड्थ को बढ़ाना, हाइड अनहाइड कॉलम, रो, डिलीट, रीनेम शीट नहीं किया था तो रीनेम शीट भी कर देते हैं। रीनेम शीट में डायरेक्ट यहाँ पे आता है। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि इस शीट का अगर नाम चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वहां से भी ऑप्शन है। अदरवाइज रीनेम शीट तो आप यहाँ से राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये ऑप्शन वहां पे भी अवेलेबल है। अब इसके बाद ये जो ऑटो सम आ रहा है, ऑटो सम यहाँ पे जैसे मार्क्स है, मार्क्स के लिए जरूर नहीं होगा। हम ऐसी ही एक फाइल बनाते हैं जिसमें ऑटो सम करके दिखाते हैं आपको। ऑटो सम के लिए मैं एक डिफरेंट फाइल बना देता हूँ जिसमें इन्हीं चीजों को लेते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया, यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम नेम ऑफ द एम्प्लॉइज ऐसे ही रखते हैं, इसको रैंक लगा देते हैं, रैंकिंग। ये आपकी कॉपी ये हट गई। और इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स को एडजस्ट करना होगा। तो डॉक्यूमेंट एडजस्ट करने के बाद आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। इस तरह से एडजस्टमेंट जब आप करोगे तो इसमें आपको रैंकिंग लगा देते हैं हम, रैंक। मान लो रैंक और डेजिग्नेशन, जो भी आप लिख, वट एवर यू आर राइट। डेजिग्नेशन लिखो या रैंक लिखो। मैं रैंकिंग में राकेश कुमार की रैंकिंग डाल देता हूँ। अब आपको यहाँ से क्या करना है, रैप करना है, ठीक है। रैपिंग करने से अब ठीक हो गया। तो डेजिग्नेशन में लिख देता हूँ लेक्चरर। मान लो ये टीचर है, ये मास्टर है, ये भी मास्टर है, ये भी मास्टर है। इसी तरह से इनकी डेजिग्नेशन लिखो। एड्रेस तो ऐसे ही रहेगा, अब डेट ऑफ बर्थ भी रहेगी। अब हमने ऐड करना है, क्योंकि हमने आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ सबमिशन वाला, जिसमें ऑटो सम होता है। अब ऑटो सम करना क्या है, क्या चीज है, उसकी हम सैलरी ले लेते हैं। उसकी सैलरी जो है, मैं सैलरी लिखता हूँ। इसकी 10,000 है, इसकी 20,000 है। ये लेक्चरर है तो चलो 50,000 कर देते हैं। इसकी 30,000 है। ऐसे ही जो इसकी सैलरी होगी उसको ड्रैग कर लेते हैं, ये आपके आगे। अब आपको अगर ये पूछा जाता है, मैं इसके आगे कट कर देता हूँ, ये दो कॉलम से रिमार्क्स रहने देते हैं। इसमें आपको अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय राइट साइड का बॉर्डर लगाना है। ये राइट साइड लगा दिया, कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो आपको चाहिए कि मैंने स्कूल में लिखा है कि स्कूल में गवर्नमेंट HSS गांत्री, ये लिखा, इसको हमने सेंटर कर दिया। ये सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, आपको सबमिशन का साइन बताने के लिए। इसको प्लस करके थोड़ा बड़ा कर दो, बोल्ड कर दिया, दिख रहा है अब आपको। नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा इंसर्ट कर दिया। अब आपको टोटल सैलरी बतानी है। मैं ये कॉलम ले रहा हूँ, जिस कॉलम में आपको क्या करना है, टोटल सैलरी बतानी है कि इन पूरे एम्प्लॉइज को कितनी सैलरी देनी पड़ रही है। तो यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। टोटल, टोटल के बाद मैं यहाँ तक इसको मर्ज कर देता हूँ। ये मर्ज कर दिया, इवन की इसको भी मर्ज कर सकते हो इसके साथ ही। ये मर्ज हो गया, ये मर्ज हो गया सारा। मर्ज करने के बाद अब आपको सैलरी टोटल करनी है। जितनी भी सैलरी एक महीने का उसका एक्सपेंडिचर है इन एम्प्लॉइज का, तो कितना हो रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करें। देखो ये जो आपके पास नंबरिंग है यहाँ से यहाँ तक,
आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑटो सम को प्रेस करना है। ये क्या कर रहा है? डिस्प्ले द सम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स डायरेक्टली आफ्टर द सिलेक्टेड सेल। जो सिलेक्टेड सेल होते हैं उसके नीचे वाला कॉलम में, वो नीचे वाले सेल में डायरेक्टली उसको सम कर देगा। और सम में देखो, अब ध्यान से देखना, J5 और J8 को जमा कर रहा है। इसको मैं नंबरिंग लगा देता हूँ। अब आपको ये सम करके देगा। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो ये क्लिक करके आ रहा है कि F5 से लेकर F11 तक वो सम कर रहा है। और हाईलाइटेड पोर्शन में आपको दिख रहा है कि ये F था, ये कॉलम F है, ये रो 5 है, यहाँ से ही सर्कल शुरू हुई है। तो F5 से लेकर F11 तक, यही F वाला कॉलम है, इसी को ऐड करना है। और 11 तक ऐड हो रहा है, तो इसको ऐड करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐसा देखा, अब मुझे क्या करना है? एंटर को प्रेस करना है। याद रखना स्टूडेंट, इसके बाद एंटर प्रेस करना है। देखो, मैंने एंटर प्रेस किया तो 2,20,000 सैलरी आ गई कि इन बंदों की टोटल सैलरी इतनी थी। ये डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला है ऐड करने का। एक्सेल में सारे के सारे फाइनेंशियल फंक्शन ऐसे ही करेंगे। अभी तो हम बेसिक करने जा रहे थे, अब आपको पूरा ऐसा ही करना है कि जमा कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा, ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। ये आपका ऐड हो गया। ऐड होने के बाद इसको ऐड करने का एक और तरीका है स्टूडेंट। एक तो मैंने किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सम F5 से लेकर F11 तक एक डायरेक्टली फार्मूला है जो आपको सब्ट्रैक्शन के अलावा कर सकते हो। वही आपने इक्वल टू लेना है। कोई भी एक्सेल का फार्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ये एक्सेल में बहुत सारे एमसीक्यू भी आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना हो। अब हम फार्मूले की ओर आ रहे हैं धीरे धीरे। अगले बारों में तो टोटली फार्मूले करने हैं। अब मैं नेक्स्ट फार्मूले दिखाने जा रहा हूँ आपको। इसमें जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इक्वल टू के बाद आपको सम लिखना है। सम के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि मुझे कहां से लेकर कहां तक ऐड करना है। तो आप एफ वाले कॉलम पे हैं और रो कौन सी है, इस सेल का रेफरेंस ले लो। इस वाले सेल का रेफरेंस ले लो। रेफरेंस का मतलब है कि कौन सा कॉलम है और कौन सी रो है। तो सबसे पहले कॉलम आएगा, कॉलम का नाम है एफ। ये एफ मैंने लिख दिया। और ये एफ जो एफ है, कहाँ इसकी फिगर है, इस सेल का रेफरेंस क्या है, इसमें रो कौन सी है, रो है सेल 5। उसके बाद आप कॉलन लिखेंगे। याद रखना कॉलन का साइन लगाना है। कॉलन का शिफ्ट को दबा के, आप ये नहीं कि सेमी कॉलन का साइन लगाओ, आप और कोई साइन लगा दो, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक कॉलन साइन। कॉलन साइन जिसमें दोनों डॉट्स होते हैं। अब वहां से ले लिया। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो आपको देख रहा है ब्लू कलर में आ गया कि आपका ये पोर्शन सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से ऐड करने जा रहे हो, लेकिन यहाँ से जा रहे हो कहाँ तक करना है, ये आपको माइंड में लेना है कि आपको वहां से लेकर कहां तक ऐड करना है। तो आपको बताएं कि मुझे ऐड करना है एफ वाले ही कॉलम को, ये 30,000 जहां लिखा हुआ है। और ये रो कौन सी है, 11। तो आपको लिखना है F11 और ब्रैकेट को बंद कर देना। स्टूडेंट, ये मैंने क्यों बताया आपको, कहीं कहीं पे सॉल्यूशन का काम नहीं होगा, आपको फार्मूला लेना पड़ेगा। बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी तो कहीं पे सॉल्यूशन आपका वर्क नहीं करता, बीच में कोई और एंट्री है, कुछ है, तो आपको फिक्स करना है कि मुझे किस कॉलम से लेकर किस कॉलम तक ऐड करना है। तो वहां पे आपको फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, फार्मूला ही सक्सेसफुल रहेगा। जैसे ही आपने ये लिखा तो आप एंटर का साइन प्रेस करें तो आपको इक्वली, जैसे वहां पे सॉल्यूशन से ऑटो सम हुआ था, वैसे ही यहाँ पे भी सम हो गया। ऑटो सम वहां पे काम करता है जब एक ही चीज टोटल ऐड करनी हो, लेकिन कहीं बीच में स्टॉप हो, कहीं पे बीच में रुक के फिर से ऐड करना हो, फिर से ऐड करना हो, 2 3 4 स्टेटमेंटें हो, 5 अलग अलग हो, बीच में स्टॉप किया हो, एक मंथ की सैलरी, दूसरे मंथ की, तीसरे मंथ की, फिर उनको अलग अलग ऐड करना हो, तो आपको फार्मूला लगाना ही पड़ता है। तो फार्मूला हमने सीखा स्टूडेंट कि फॉर्मूले में आपने इक्वल टू का साइन लगाया, इक्वल टू का साइन लगा के सम लिखा, सम लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया, आपने कॉलम ले लिया, कॉलम में एफ है, एफ कॉलम की बात कर रहे हैं हम। एफ कॉलम में जो रेफरेंस है, किस सेल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो रेफरेंस है दैट इज 5। यहां से आपको देखना है कि ये 5 था, फिफ्थ रो थी, कॉलम आपका एफ था और रो आपकी फिफ्थ थी। यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एफ कॉलम था और ये रो फिफ्थ थी। स्टूडेंट, इसको ध्यान से माइंड में बिठा लें। अगर आप एक बार फॉर्मूला लगाना सीख गए
तो समझो एक्सेल का बहुत ज्यादा 50% रूल आपने सीख लिया जब आप फार्मूले आपको सारे पता चल जाएंगे, क्योंकि एक फार्मूला बेसिक सीखा हुआ उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है, जो भी चीजें हैं वो सब चीजें आप बड़े इजी वे में कर सकते हो। फार्मूला हमेशा इक्वल टू के साइन से शुरू होगा और इक्वल टू साइन के बाद वो रेफरेंसेस आपके आएंगे। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखता भी है कि इक्वल टू सम F5 इज जो, और उसके बाद कॉलन है और F11 है, आपने ऐड किया तो ये ऐड हो गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि आपको समीशन में आप ऐड कर सकते हो, नो डाउट ऐड करना। इसमें आपके पास एवरेज भी है, आप एवरेज ले सकते हो, आप एवरेज ले लें, एवरेज में आपका आएगा ये। तो सो स्टूडेंट्स, आपको इससे पता चल रहा है कि एवरेज कैसे फाइंड करनी है। एवरेज में ये क्या बता रहा है, एवरेज इनकी निकाल रहा है। एवरेज में भी मींस एवरेज सैलरी कितनी है, एक की 50,000 है, दूसरे की 20 है, किसी की 30 है, मोस्ट ऑफ द लोगों की आपने देखा 30 है। तो इन सभी सभी की सभी जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी एक एवरेज सैलरी कितनी बनती है, वो बनती है 31,428। मैंने एवरेज निकाली, यहीं से आपको फिर भी बता देता हूँ। एवरेज के बाद काउंट नंबर्स है, काउंट नंबर्स क्या हुआ, 7 लोग हैं। इस फॉर्मूले से ये सब पता चलता है कि 7 लोगों की ही सैलरी है। मैक्सिमम नंबर्स कितने हैं, तो मैक्सिमम नंबर 50,000 है, इसमें से 50,000 जो सैलरी है सबसे ज्यादा है और किसकी 50,000 नहीं है। मिनिमम इन पूरे को एनालाइज कर रहा है और 20,000 सैलरी सबसे कम है। स्टूडेंट्स आप ध्यान देखिए, ध्यान देके देखेंगे कि ऑटो सम जो ऑप्शन है समीशन वाला, इसमें ये सब ऑप्शंस आते हैं। अगर आप मैक्सिमम सैलरी पूरे, ये कोई 5 रो की बात नहीं है, इतनी सी रोज में आप चाहे जितनी भी ले लें, 100,000 तक की ले लें, उसमें से भी अगर आपको मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी होगी तो ये ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि आपको उसमें से मैक्सिमम सैलरी क्या करनी है। और इनके फॉर्मूलेज आप नोट भी कर लें। नोट करने का मतलब है एवरेज के लिए क्या आएगा, एवरेज लिखना है, वही F5 से F11, एवरेज लिखने से आपको एवरेज निकलती है। और जब आपको इससे मैक्सिमम एवरेज काउंट सम निकालना है, काउंट में आपको काउंट आएगा, समझ आ रही है, काउंट के बाद काउंट ही लिखना है और मैक्सिमम के बाद मैक्सिमम लिखना है, मैक्सिमम में काउंट किया उसने। और उसके बाद आपका मिनिमम था, मिनिमम आपका MIN, मिनिमम करने से आपका मिनिमम पता चल गया। तो ये सब ऑप्शंस थे इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा तो वो अगले वाले लेसन में हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस करते रहें आप।